जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय सम्मानित दर्शकों, मैं ज्योतिष मित्र पी नरेंद्र त्रिवेदी आपका अभिवादन करता हूं आपके अपने चैनल पी नरेंद्र त्रिवेदी पर। प्रिय दर्शकों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर व्हाट्सएप करना है। दर्शकों, आज का विषय तुला लग्न वाले जातकों के लिए बड़ा जानकारी भरा है, जिसे देखकर तुला लग्न वाले दर्शक मंगल देव के 12 भाव में कैसा फल देते हैं के बारे में जानकारी देंगे। दर्शकों, मंगल देव तुला लग्न की कुंडली में धन, कुटुंब, स्त्री और रोजगार स्थानापति हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, अपने विषय पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की तुला लग्न है और तुला लग्न के प्रथम केंद्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर मंगल विराजमान है। प्रिय दर्शकों, यदि किसी जातक की तुला लग्न है और तुला लग्न के प्रथम केंद्र देह के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर मंगल देव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को देह के कर्म से धन की प्राप्ति तथा कुटुंब का योग प्राप्त होता है। ऐसे जातक देह में कुछ गर्मी का स्वभाव रखने वाले और गृहस्थ में इज्जत प्राप्त करते हैं। मंगल प्रथम स्थान पर बैठकर अपनी चौथी उच्च दृष्टि से माता और भूमि के स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि पर देख रहा है, जिसके कारण से जातक को माता के पक्ष में एवं घरेलू सुख और मकान आदि के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। प्रथम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी ही मेष राशि में स्त्री और रोजगार के स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री की महानता प्राप्त होती है। ऐसा जातक रोजगार में उन्नति एवं इज्जत प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को भोग आदि की उत्तम शक्ति मिलती है। मंगल प्रथम स्थान पर बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से आयु और पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को किसी देवी देवता की सामान्य शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक को आयु एवं जीवन के में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से शक्ति पाने वाला और उधर में कुछ शिकायत सी रहती है। ऐसा जातक पुत्रवान अवश्य होता है। आप अकेले भाई ना होकर बड़ा भाई जरूर होता है। ऐसे जातक को बड़े भाई का सुख किस्मत से ज़्यादा नहीं रहता। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में जातक धनवान होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है तथा जातक उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर रहता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के द्वितीय स्थान पर अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो ऐसा जातक धन की शक्ति में रोजगार के मार्ग से वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा जातक धन का स्थान बंधन का कार्य भी करता है। ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में संकट एवं घुरावसा महसूस होता है। ऐसे जातकों को परिवार की शक्ति मिलती है, किंतु गृहस्थ सुख में कमी बनी ही रहती है। द्वितीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ शत्रु दृष्टि से संतान स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष में कुछ बाधा एवं शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक विद्या बुद्धि के मार्ग में कुछ तुरंती युक्त शक्ति प्राप्त करते हैं। द्वितीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृश्चिक राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आयु और किसी भौतिक शक्ति का प्राप्त होती है। द्वितीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य की वृद्धि करने वाला तथा स्वार्थ धर्म का पालन करने वाला होता है। ऐसा जातक गुप्त विद्याओं का जानकार भी होता है। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में जातक धनवान बनने के योग बनते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के तृतीय भाई एवं पराक्रम स्थान पर मंगल मित्र गुरु की राशि में विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसा जातक पराक्रम स्थान में विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक के भाई बहन की शक्ति मिलती है तथा स्त्री पक्ष की सुंदर शक्ति प्राप्त होती है और अपने प्रसाद से धन कमाने वाला होता है। तृतीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से मित्र शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है,
जिसके कारण से जातक को शत्रु पक्ष में विशेष प्रभाव बना रहता है। ऐसा जातक दिक्कतों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। तृतीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य की दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य को उन्नति करने वाला तथा धर्म का पालन करने वाला माना जाता है। तृतीय स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता का कष्ट प्राप्त होता है। ऐसा जातक राज समाज में उन्नति के मार्ग में रुकावटें एवं दिक्कतें बनी रहती हैं। ऐसे जातक को कुछ स्वतंत्रता बनी रहती है। ऐसे जातक के अधिकतर 3 भाई होते हैं। ऐसे जातकों को मंगल की दशा अंतरदशा में जातक का वास्तविक पराक्रम बढ़ता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के चतुर्थ माता एवं भूमि के स्थान पर मंगल उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि मकर राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक को घरेलू सुख की महान शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक माता एवं भूमि की विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को धन संग्रह शक्ति प्राप्त होती है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 4वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी ही मेष राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को स्त्री की सुख शक्ति प्राप्त होती है और रोजगार के मार्ग में विशेष वृद्धि एवं सुख पाने वाला होता है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं नीच दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता के सुख में कमी और राज समाज में कुछ कमजोरी महसूस होती है। ऐसा जातक कारोबार की उन्नति में कुछ न कुछ दिक्कतें अवश्य प्राप्त करता है। चतुर्थ स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपने स्थान में मगन रहता है। चतुर्थ स्थान पर बैठे मंगल वाले जातक अपने किसी भी कार्य में दूसरों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। मंगल यहाँ मांगलिक योग बनाता है, जो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न करता है। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में जातक भूमि भवन और वाहन सुख की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के पंचम त्रिकोण संतान में विद्या स्थान में शत्रु शनि की राशि और मंगलदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को धन स्थानापति कुछ बंधन का सा कार्य भी करता है। इसलिए ऐसे जातकों को संतान पक्ष के सुख में कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। ऐसे जातक को विद्या स्थान में कुछ दिक्कतों के साथ शक्ति प्राप्त होती है तथा स्त्री पक्ष के सुख में कुछ ना कुछ कमी अनुभव होती है। ऐसा जातक बुद्धि संबंधित रोजगार के मार्ग से धन प्राप्त करता है और कुटुंब में कुछ ना कुछ आपसी मतभेद बने ही रहते हैं। पंचम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 4वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिस कारण से जातक के जीवन मार्ग में कुछ न कुछ दिक्कतों के साथ साथ किसी आध्यात्मिक शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है। पंचम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में भी देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को रोजगार से खूब आमदनी प्राप्त होती है। पंचम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से खर्चा एवं भारी स्थान को बुध की कन्या राशि में भी देख रहा है, जिसके कारण से जातक खर्चा खूब करने वाला और बाहरी स्थानों के संबंध में धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ ना कुछ कटु शब्द का प्रयोग भी करते हैं। ऐसे जातक को पुत्र संतति अवश्य ही प्राप्त होती है। ऐसे जातकों के लिए मंगल की दशा अंतरदशा में जातक को पुत्र एवं धन का विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के छठे शत्रु स्थान में मित्र गुरु की राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए ऐसे जातक को शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव रखने वाला और धन की संग्रह शक्ति में कमी रखने वाला होता है। ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ न कुछ मतभेद या झंझट बने ही रहते हैं। ऐसे जातक को रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम एवं दिक्कतों से सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक को परिवार एवं गृहस्थ में कुछ न कुछ परेशानी बनी ही रहती है। छठे स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 4वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को भाग्य एवं धर्म स्थान को मित्र बुद्धि की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को भाग्य कुछ वृद्धि प्राप्त होती है तथा धर्म के मार्ग में स्वार्थ युक्त पालन करने वाला होता है। और छठे स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से
खर्चा एवं भारी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण जातक खर्चा अधिक करने वाला तथा भारी स्थानों से अच्छा संबंध बनाने वाला हो जाता है। छठे स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शरीर की सुंदरता एवं देह के सुख में कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। ऐसे जातक को शरीर में कुछ गर्म विकार पाने वाला तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से फायदा उठाने वाला होता है। ऐसे जातक को संतान देर से ही प्राप्त होती है। ऐसे जातकों के लिए मंगल की दशा अंतरदशा में मिश्रित फल की ही प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के सप्तम केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि पर मंगल विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को रोजगार के मार्ग में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। किंतु ऐसा जातक धन स्थानापति ग्रह कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ घ्रापसा की कुछ दिक्कतों सी महसूस होती हैं। ऐसे जातक को भाग आदि की अच्छी शक्ति प्राप्त होती है। सप्तम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ नीच दृष्टि से पिता स्थान की एवं राज समाज कारोबार के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पिता स्थान में कुछ हानि तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरी एवं प्रातंत्र प्राप्त होता है। ऐसा जातक राज समाज के अंदर प्रभाव की कुछ कमी महसूस करते हैं। 7वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में भी देख रहा है, जिसके कारण से जातक को देह में कुछ गर्म विकार प्राप्त होते हैं। 7वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से धन स्थान को स्वयं अपनी ही वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन संग्रह शक्ति प्राप्त होती है और परिवार की शक्ति भी प्राप्त होती है। ऐसे जातक को जीवन साथी से असंतोष एवं उच्च रक्तचाप की बीमारी की संभावना अधिक बनी रहती है। ऐसे जातकों को मंगल की दशा अंतरदशा में जातक धनी होता है, उन्नति पथ की ओर बढ़ने वाला होता है, उसे पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के अष्टम आयु एवं पुरातत्व स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की वृश्चिक राशि पर मंगलदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को स्त्री स्थान में संकट प्राप्त बनाता है तथा रोजगार के मार्ग में भी परेशानी खड़ी करता है। ऐसा जातक दूसरे स्थान से संबंधित रोजगार चलाने वाला तथा किसी आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग पाने वाला होता है। ऐसे जातक को गृहस्थी के संबंध में चिंता सदा ही बनी रहती है। अष्टम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को आमदनी की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा जातक अष्टम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही वृश्चिक राशि में धन स्थान को स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन की कुछ शक्ति परिश्रम से और किसी आध्यात्मिक शक्ति से प्राप्त होती है और ऐसा जातक कुटुंब का साथ थोड़ा सहयोग प्राप्त करता है। अष्टम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं मित्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की कुछ शक्ति तथा पराक्रम स्थान में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक के गुप्त शत्रु बहुत ही अधिक होते हैं। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतरदशा में मिश्रित फल ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मंगल तुला लग्न के नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में धर्म कर्म स्थान मित्र बुद्धि की राशि में विराजमान है, तो ऐसा जातक भाग्य की शक्ति से धन की वृद्धि करने वाला तथा रोजगार के मार्ग में भाग्य से अच्छा सहयोग प्राप्त करता है। ऐसे जातक को भाग्यवती स्त्री प्राप्त होती है। ऐसा जातक शादी के बाद भाग्य की उन्नति प्राप्त करता है। ऐसे जातक को धर्म के योग से धन की वृद्धि करने वाला तथा ग्रस्त धर्म का उत्तम पालन करने वाला कह सकते हैं। नवम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से खर्चा एवं भारी स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक खूब खर्चा करने वाला और भारी स्थानों में फायदे का योग बनाता है। नवम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को मित्र गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक भाई का कुछ अच्छा सहयोग प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को पराक्रम स्थान में सफलता प्राप्त होती है। नवम स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को माता के स्थान की वृद्धि प्राप्त कराता है और भूमि मकान आदि की सुख शक्ति भी प्राप्त कराता है। ऐसे जातक को गृहस्थ से संबंधित सुख की वृद्धि होती है।
ऐसा जातक लौकिक परलौकिक दोनों का ध्यान रखता है। ऐसे जातक अपनी किस्मत खुद ही चमकाते हैं। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक का भाग उदय होता है। जातक को धन, स्त्री सुख इत्यादि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के 10वें केंद्र पिता एवं राजस्थान में मंगल नीच का होकर चंद्रमा की कर्क राशि में विराजमान है तो ऐसे जातक को पिता स्थान में हानि प्राप्त कराता है। ऐसा जातक राज समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी महसूस करते हैं। ऐसे जातक को कारोबार के मार्ग में पूरी उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा जातक कुछ परतंत्र युक्त कर्म से कार्य करते हैं। ऐसे जातक को धन और रोजगार की कमजोरी बनी ही रहती है। ऐसे जातक कुटुंब में कुछ न कुछ अशांति का अनुभव करते हैं। ऐसे जातक को स्त्री पक्ष में कुछ कलेश एवं कुछ कमी के कारण बने ही रहते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चतुर्थ मित्र दृष्टि से शरीर यानी देह के स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को शरीर में कुछ कमजोरी और कुछ मान प्राप्त होता है। 10वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं उच्च दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मातृ स्थान एवं भूमि स्थान की शक्ति प्राप्त होती है। 10वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष में कुछ आपसी मतभेद बने रहते हैं। ऐसे जातक को विद्या बुद्धि की शक्ति से स्वार्थपूर्ण नीरसता युक्त बातें करने वाला भी कह सकते हैं। ऐसे जातक को जन्म से माता पिता एवं पूरे परिवार की उन्नति प्राप्त होती है। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के 11वें लाभ स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर मंगल विराजमान है तो ऐसे जातक को रोजगार के मार्ग में बहुत धन लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक स्त्री स्थान का विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर के बहुत शक्तिशाली हो जाता है और 11वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से धन एवं कौटुंबिक स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को धन संग्रह की शक्ति प्राप्त होती है। 11वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की कुंभ राशि में भी देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष में कुछ आपसी मतभेद तथा कुछ नीरसता प्राप्त होती है। ऐसा जातक शब्द शैली में स्वार्थयुक्त बातें करता है। 11वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखने वाला तथा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक झगड़े झंझट से फायदा उठाने वाले ही होते हैं। ऐसे जातक का भाग्योदय 28 से 32 वर्ष के बीच में श्रम योग पर होता है। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक उन्नति पथ पर आगे बढ़ने वाला तथा धन अर्जित करने वाला बनाता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल मित्र बुद्धि की राशि पर विराजमान है तो ऐसा जातक खर्चा अधिक करने वाला तथा बाहरी स्थानों का उत्तम संबंध प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को धन एवं परिवार की हानि प्राप्त होती है। ऐसा जातक रोजगार व स्त्री के स्थान में हानि एवं कमजोरी महसूस करता है। ऐसे जातक को गृहस्थ सुख में बाधा बनी रहती हैं। 12वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी चौथी मित्र दृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पुरुषार्थ के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है। 12वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को व्यवहारिक एवं धन की शक्ति से शत्रु पक्ष पर प्रभाव बनाए रखता है। 12वें स्थान पर बैठकर मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को स्वयं अपनी ही राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री पक्ष में कमजोरी बनाता है। ऐसा जातक रोजगार पक्ष में दूसरे स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक प्राय धूर्त, स्वार्थी, रिश्वतखोर, प्राय धन पर नजर रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक को मंगल की दशा अंतर्दशा में मिश्रित फल ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760496329 पर
हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों।